प्राणी के जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्राणी के जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग जिस मनोविज्ञान में किया जाता है उसे कहते हैं व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। किसे कहेंगे? प्राणी के जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग करना, उसे कहेंगे क्या? व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त। तो इसमें प्रयोग तो नहीं हुए, प्रयोग तो यहाँ हुए थे, नए नियम यहाँ बने। प्राणी के जीवन समस्या को समाधान के लिए नियमों का प्रयोग किया, वो इसने किया, इसने भी किया। ये आया था 1890 ईस्वी में। कब आया? 1890 अमेरिका में। इसका जन्मदाता कौन है? विलियम जेम्स, अमेरिका का है। और दूसरा विद्वान है अन्य जॉन डेवी। जॉन डेवी क्या था? शिक्षा शास्त्री। जॉन डेवी था शिक्षा शास्त्री। मनोवैज्ञानिक है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स प्रयोग कर रहा था, इसके प्रयोगों को क्लास में जाके प्रयोग कर रहा था, क्लास में अप्लाई कर रहा था, वो कर रहा था जॉन डेवी। तो ये हिस्सा हमारे जो कॉलेजों में पढ़ाया जाता है ना, बीएड में एसटीसी में पढ़ाया गया था, वो ये हिस्सा था, वो नहीं था। आपको कभी प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया। जो नियम बने हुए हैं उन्हीं को बताया गया ऐसा नियम भी है। इस तरह से भी सीखते हैं। तो ये कॉलेजों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में इसी को पढ़ाया जाता है। कॉलेज है, विद्यालय, वो पढ़ाया जाएगा। वो कौन सा है? व्यवहारिक या अनुप्रयोग। ठीक है ना? अब हमारे कोर्स में तो यही आएगा। कौन सा? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो दोनों में अंतर क्या हुआ ये बताओ। प्रयोग करते हैं, समझ रहे हो ना? क्या समझे भाई? उसमें तो प्राणी के जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे और नए नियम बनाते हैं। किसमें? अब हमारे कोर्स में जो आएगा, पाठ्यक्रम में है, वो है कौन सा? व्यवहारिक या अनुप्रयोग। अब इसमें जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है वो है पहला बाल मनोविज्ञान, दूसरा विकासात्मक मनोविज्ञान, तीसरा किशोर मनोविज्ञान, चौथा शिक्षा मनोविज्ञान और पांचवा स्वास्थ्य मनोविज्ञान। ये 5 हमारे कोर्स में है जो हमारे सिलेबस में। अब ये पांचों कैसे हैं? व्यवहारिक या अनुप्रयोग। व्यवहारिक शब्द लिखेगा नहीं, वो अनुप्रयुक्त लिखेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना? अब ये तो नियामक और विधायत्मक था। नियामक हम किसको कहते हैं? उसमें नियम बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग कर नियम बनाए जाते हैं। उसमें तो प्रयोगशाला में प्रयोग होता ही नहीं, वो तो ये नियमों का होता है। ये हिस्सा केवल विधायत्मक मनोविज्ञान है, ऐसा है। अब ये हिस्सा है तो पांचों ये भी कैसे होंगे? विधायत्मक। तो ये शिक्षण पूंजी, शिक्षण मनोविज्ञान, ये हिस्सा नियामक भी है और
मनोविज्ञान के नियमों का, सिद्धांतों का, प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। यह मनोविज्ञान विधायात्मक विज्ञान है। यह मनोविज्ञान विधायात्मक विज्ञान है। अब यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? कौन कौन से? हाँ, विधायत्मक तो दोनों ही है। अच्छा, दोनों आ जाए तो अब एक बात बता, अपने घर पर मान लीजिए असली पापा बैठे हो, नकली पापा बैठे हो, ठीक है ना? अब वहां अगर कोई पूछे पापा कौन से बताएगी? दोनों को? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब मान लीजिए घर पर अपने घर की बात है, भाई 7 फेरे होने के बाद की बात नहीं है। नकली पापा 7 फेरे होने के बाद मिलता है। असली पापा विलियम जेम्स और नकली पापा जॉन डीवी, नीचे आता है नकली पापा। तो इसमें असली पापा विलियम वुड, नकली पापा जो इसमें असली पापा का ऊपर रखते हैं, नकली पापा होता है नीचे। तो ठीक है ना? अब यहां तक कोई दिक्कत? कौन से? हाँ, पूछेगा। हाँ, ये सिर्फ शब्दों को लिखा रहा हूं बार बार। नियामक, विधायत्मक, ये सब डालेगा उसमें। ऑप्शन में नियामक भी लिखेगा, विधायत्मक भी लिखेगा। तो नियामक का हमको पता होना चाहिए नियामक कौन सा है, विधायत्मक कौन सा है, तब हम क्लियर कर पाएंगे। ये हिस्सा तो नियामक और विधायत्मक दोनों ही है, और वो हिस्सा केवल विधायत्मक है, नियामक नहीं है। अब जब ये हिस्सा नियामक नहीं है तो विधायत्मक है, तो ये भी विधायत्मक हो गए। ये पांचों मनोविज्ञान कैसे विधायत्मक है, नियामक नहीं, प्रयोग नहीं होंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? क्या समझे? हाँ, और इसमें तो केवल प्रयोगशाला होती है ना, मनोवैज्ञानिक प्रयोग करते हैं ना, वो प्रयोग किया हुआ मामला है ना, जो नियम बनते हैं वो इसमें आते हैं, और उनका हम अध्ययन करते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो उसमें। ये कहानी है। ठीक है, अब ये 5 आ गए। अब हम किस किस को कहें, भाई कौन से को क्या कहें, ये बात आती है। अब बाल मनोविज्ञान और ये तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही, इसमें एक लाइन लाइन कल लिखवा दी थी, नहीं लिखवाई थी? हमारे पाठ्यक्रम अनुसार नहीं लिखवाई थी क्या? नहीं लिखवाई तो लिखो, लाइन लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ, नीचे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके। हमारे पाठ्यक्रम अनुसार अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत निम्न मनोविज्ञान दिए गए हैं। निम्न मनोविज्ञान दिए गए हैं। पहला, बाल मनोविज्ञान। समझ लो, फिर लिख लेना, फिर लिख लेना। दूसरा,
विकासात्मक मनोविज्ञान, तीसरा किशोर मनोविज्ञान, चौथा शिक्षा मनोविज्ञान, और पांचवा स्वास्थ्य मनोविज्ञान। ये पांचों किसके हिस्से हैं? अनुप्रयुक्त के। किसके? अनुप्रयुक्त के। अब देखो इसमें बाल मनोविज्ञान, इसका जन्मदाता प्रतिपादक, प्रतिपादक है प्रेयर, और अन्य विद्वान स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल। विकास और मनोविज्ञान, इसका जन्मदाता है जीन पियाजे। जीन पियाजे। किशोर मनोविज्ञान, इसका जन्मदाता है स्टेनले हॉल। और स्टेनले हॉल की बुक का नाम है एडोलसेंस। ये आई थी 1904 ईस्वी में। ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान, इसका जन्मदाता है थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। क्या? थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। और स्वास्थ्य मनोविज्ञान, इसका जन्मदाता है C.W. बियर्स। C.W. बियर्स। ये तो इसके जन्मदाता हो गए अलग अलग। तो बाल मनोविज्ञान जन्मदाता कौन है? प्रेयर। दूसरा विद्वान विकास मनोविज्ञान जन्मदाता, किशोर मनोविज्ञान जन्मदाता, शिक्षा मनोविज्ञान जन्मदाता, और स्वास्थ्य मनोविज्ञान जन्मदाता C.W. बियर्स। अब ये तो इसके जन्मदाता हो गए। अब हम किसको कहें? तो किसे कहें? जिसमें गर्भावस्था, भाई बालक का विकास कहां से शुरू होता है? गर्भावस्था से। गर्भावस्था से बालक कब तक रहता है? बालक कब तक रहता है? भाई घर की बात माना करो। घर में क्या कहते हैं? जब तक 7 फेरे नहीं होते ना, 7 फेरे नहीं होते, आप सामान्य से बता रहा हूं आपको, जब तक 7 फेरे नहीं होते ना, घर वाले क्या कहते हैं? मान लीजिए 7 फेरे नहीं हुए, वो गांव चला गया। गांव गया, माँ सुबह जगाती है उसको, चल खड़ा हो तो चाय पी ले, चाय पी ले, रसोई में रखिए चाय। अब आधी नींद में जागता हुआ जाता है, और मान लीजिए हाथ से कप गिर गया ना, कप हाथ से गिर भी गया और टूट गया, तो माँ तो पुकारती है। माँ तो कहती है तोड़ दिया ना, आंख खोल के काम कर लेता। तब तक पापा क्या कहते हैं? अरे कोई बात नहीं, बालक है, टूट गया होगा, ये कहते हैं ना। और मान लीजिए 1 महीने बाद ही उसके 7 फेरे हो जाते हैं। 7 फेरे हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर जाता है। वो माँ फिर कहेगी एक भाई चाय पी ले, चाय रखिए। अब की बात कप में नहीं रखी, स्टील के ग्लास में। स्टील के ग्लास में। और वो आधी नींद में जाता है, और जैसे कप उठाया ना, वो ग्लास उठाया, और ग्लास मान लिया हाथ से गिर गया, गर्म था, गिर गया, तो माँ तो पुकारेगी अरे फोड़ दिया ना गिलास, चाय फैला दी ना। तब तक पापा क्या कहेंगे? फोड़ ले बेटा, फोड़ ले, अभी तो मैं कमा रहा हूँ, तू कमाए जब पता लगेगा।
अब आप बताइए, 7 फिर 1 महीने पहले तो क्या था? बालक था, और फिर होते ही बालक मामला फिनिश। तो बालक कब तक माना? शादी से पहले। शादी की उम्र क्या है? यानी किशोर अवस्था। भाई किशोर अवस्था, तो किशोर अवस्था तक माना है, किशोर अवस्था तक। अब तो गर्भावस्था से, जिसमें गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का, किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? बाल मनोविज्ञान। क्या कहेंगे? अब विकास मनोविज्ञान। विकास कब से शुरू होता है? गर्भावस्था से। विकास शुरू होता है गर्भावस्था से, और कहां तक चलता है? जीवन पर्यंत, यानी राम नाम सत्य तक। कोई राम नाम सत्य होगा, उसके बाद तो क्या चलेगा? फिर तो मामला ही साफ है। यानी वृद्धावस्था, गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक, यहां तक अध्ययन होता है, उसे क्या कहेंगे? अब अंतर क्या आया? इसमें किशोर अवस्था तक, और उसमें वृद्धावस्था तक। और किशोर मनोविज्ञान, जिसमें केवल केवल किशोर अवस्था का अध्ययन होता है, किशोर अवस्था का अध्ययन, उसे क्या कहेंगे? किशोर मनोविज्ञान जनदाता। और स्नेह हॉल की बुक का नाम? किशोर मनोविज्ञान का विकास किस पुस्तक से माना जाता है? हेडोस। और शिक्षा मनोविज्ञान साफ लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शिक्षा का मनोविज्ञान। तो जिसमें शिक्षा से संबंधित नियम, सिद्धांत आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान। और स्वास्थ्य मनोविज्ञान, स्वास्थ्य दो तरह का होता है। एक तो स्वास्थ्य होता है शारीरिक, और एक होता है मानसिक। इसमें किसका अध्ययन होगा? मानसिक का। तो जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन किया जाता है। बियर्स की बुक का नाम है, इसकी बुक CW बियर्स की, ये ऑटोबायोग्राफी थी, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये इसकी बुक का। ये पांचों, पहला कौन सा? इसका जन्मदाता। और दूसरा किसे कहेंगे? गर्भावस्था से। अगला किसे कहेंगे? जिन किसे कहेंगे? गर्भावस्था से पूछ लिया कर, मैं क्या पूछ रहा हूँ। इसका जन्मदाता, किशोर मनोविज्ञान जन्मदाता। स्टॉल की बुक का नाम किसे कहेंगे? जिसमें केवल किशोर अवस्था का अध्ययन होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान जन्मदाता थॉर्नडाइक को क्या कहेंगे? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहेंगे? साफ नाम लिखा हुआ, शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। और अगला इसका जन्मदाता CW, इसका पापा CW बुक। और स्वास्थ्य मनोविज्ञान किसे कहेंगे? ये पांचों कैसे कहलाएंगे?
अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान या व्यवहारिक मन। ठीक है, अब टीप लो, अब टीपो इनको।